नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, ईएसबी के न्यू एग्जाम पैटर्न को लेकर यहां पर जेडीए तथा गवर्नमेंट ने जो सुझाव यहां पर मांगे थे 5 जून 2026, जिसके लास्ट डेट थी। अब इसके बाद तो नए नियमों को लागू करने की तैयारी, और वहीं पर अब एमपी जीके में न्यूनतम अंक भी यहां पर लाना होगा, अन्यथा यहां पर आप हो सकेंगे बाहर। जी हाँ, पूरी अपडेट आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और इसी के अलावा ईएसबी के नए नोटिफिकेशन पर भी बात करेंगे। और फिलहाल पंचायत सचिव की भर्ती में देखिए सीपीसीडी अनिवार्य कर दिया गया है, और प्रदेश में 23 से 11 कुल ग्राम पंचायत है। जो सीपीसीडी में दोस्तों हाल ही में हुआ है 6 से लेकर 9, 10, 11 मई को। अगला जो सीपीसीडी इसकी एग्जाम डेट भी यहां पर आ चुकी है। अगला जो सीपीसीडी है यह 3-4 जुलाई को होने वाला है। तो चाहे सीपीसीडी का कोर्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल सहायक का एग्जाम जो कि 24 जून से यहां पर होने जा रहा है, इसकी भी स्पेशल टेस्ट सीरीज आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की स्पेशल मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। और इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो, चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, यह सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप आपसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ईएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है। और इसी के अलावा अब नए नियमों के मुताबिक साल में 3 पात्रता परीक्षाओं के और इन्हीं के स्कोर कार्ड से अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति मिलने वाली। तो ये नए नियम में आप देख सकते हैं। यहां पर आप जब वेटेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पर पार्ट ए में फिर 25 नंबर का, फिर पार्ट बी में 25 नंबर का, मतलब कुल मिलाकर जीके हो चाहे यहां पर करंट अफेयर, टोटल यहां पर 50 नंबर का है। फिर गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें 25 नंबर का। बाकी फिर नए यहां पर रिमेनिंग जो पोर्शन होगा 25 के, इसमें प्रशासनिक भाषा, ज्ञान और यहां पर हिंदी रहेगी। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं पूरा जो इस डिस्प्ले स्क्रीन पर बाकी शिक्षक पात्रता परीक्षा और टेक्निकल परीक्षाओं को इससे अलग रखा गया है। और वहीं पर शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। जी हाँ, चयन परीक्षा अब नहीं कराएगा आयोजित ईएसबी, सिर्फ यहाँ पर पात्रता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न एमपी जीके और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे, मतलब जीके का वेटेज बढ़ेगा और गणित, रीजनिंग के प्रश्न यहां पर घटने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ईएसबी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से जुड़े 25 प्रश्न भी होंगे, कम होगा गणित का भार। और इसी को लेकर देखिए ईएसबी के जो नए डायरेक्टर है अजय कटसरिया, यहाँ पर जो संचालक, इनका ये कहना है कि सिलेबस में बदलाव की तैयारी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से मध्य प्रदेश से संदर्भित लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए, जिसकी अंतिम तिथि भी अब समाप्त हो चुकी है। अब जिसके बाद देखिए इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इससे पहले ईएसबी यदि कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो वह पुराने पैटर्न पे होगा। और इसी महीने यहाँ पर ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी होने की संभावना है। और इसी के अलावा आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं ईएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा, देखिएगा क्वालिफाइंग का आधार। एमपी जीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, पूरी क्या अपडेट आपको वो बता देते हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसबी भर्ती परीक्षा में प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में देखिए महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश मतलब सामान्य ज्ञान एमपी जीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। देखिए, निर्धारित अंक नहीं लाने वाले जो अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य विषयों में भले उनके कितने अच्छे भी अंक क्यों ना हो, मतलब 100 नंबर में से जो 25-25 नंबर के अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, यदि आपने सभी में अच्छे मार्क्स भी लेकर आए बट एमपी जीके आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यहाँ पर आप बाहर होंगे। सूत्रों के अनुसार देख सकते हैं प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ देखिएगा मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों को होगा। इससे देखिए फायदा ये होगा कि इससे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को देखिए क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्गीय उम्मीदवारों को इस वर्ग में कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 8 अंक निर्धारित की जाने की तैयारी है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। और आगे देख सकते हैं गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास भी यहां पर किया गया था।
अब आप देख सकते हैं इसके अतिरिक्त देखिए बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को भी 10 अंक लाने होंगे। नई व्यवस्था में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी अलग से प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाहर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एमपी जीके के देखिएगा पेपर में 25 में से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उनकी मेरिट और अन्य विषयों के अंकों पर देखिए विचार किया जाएगा। इसी के अलावा देख सकते हैं लंबे समय से थी मांग, विषय विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही उस मांग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जा रही है। इसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है और प्रदेश के बारे में भी जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को इस व्यवस्था का सीधा लाभ हो सकेगा। और आगे देख सकते हैं कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी। देखिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट शरद प्यासी का मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था आरक्षण या आवास या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा के सिलेबस और मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल एमपी जीके का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, न्यूनतम अंक इसमें निर्धारित किए जा रहे हैं। और इसी के अलावा जो लास्ट डेट थी सुझावों की 5 जून थी, मतलब इसी महीने हो सकता है 15 से 20 जून तक इसके नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन भी यहां पर जल्द जारी होगा। बाकी फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है इन नए रूल्स रेगुलेशन पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी वीडियो पसंद आते हो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।